Hello friend, this is Swati Tripathi. You are watching my channel Softech Tutorial. So today we talk about properties of decomposition. जिसमें से मैं आपको बताऊंगी लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन के बारे में. एंड इन माय सेकंड वीडियो वी टॉक अबाउट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन के बारे में. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है? दो प्रॉपर्टी होती है. फर्स्ट है लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन. ओके, देन फर्स्ट लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन. तो इसके डिफिनेशन है लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा डिकम्पोज्ड इनटू R1 R2 डैश डैश Rn. तो इन जनरल आर सबसेट और इक्वल टू R1 ज्वाइन R2 ज्वाइन R3 ज्वाइन डैश डैश ज्वाइन Rn. मीन्स आप इसको एन रिलेशन में डिकम्पोज कर रहे हो तो जो आपका मेन रिलेशन है R वो आपका सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा R1 ज्वाइन R2 ज्वाइन डैश डैश Rn. मतलब जितने नंबर ऑफ रिलेशन में आप डिकम्पोज करोगे उन सब का जब आप ज्वाइन ऑपरेशन निकालोगे तो आर जो होता है जो मेन रिलेशन स्कीमा है रिलेशनल स्कीमा वो आपका सबसेट होता है या फिर इक्वल होता है. तो हम दो डिकम्पोजिशन लेके चलते हैं. सबसे पहले हम आर रिलेशन लेते हैं एंड उसको दो रिलेशन में डिकम्पोज करते हैं. फर्स्ट वन इज R1 एंड सेकेंड वन इज R2. ओके, तो आर सबसेट है और इक्वल टू है R1 ज्वाइन R2 का एंड ये आपका पॉसिबल है. ठीक है, आर सुपर सेट ऑफ R1 ज्वाइन R2 ये आपका पॉसिबल नहीं है. ओके, सो नॉट पॉसिबल. तो दिस इज नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन. ओके, तो नेचुरल ज्वाइन इन्वॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट. तो नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है? क्रॉस प्रोडक्ट विच कंसिस्ट ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द टेबल. तो इसके प्रीवियस वीडियो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन में मैंने आपको ज्वाइन ऑपरेशन के बारे में डिटेल से बताया है. तो आप वहाँ से उस लिंक पे जाकर आप ज्वाइन ऑपरेशन को अच्छे से समझ सकते हो. ओके, सो इफ R इज इक्वल टू R1 ज्वाइन R2 डैश डैश ज्वाइन Rn तो आपका क्या होगा ऑपरेशन? लॉसलेस ज्वाइन. ये आपका जो डिकम्पोजिशन है वो क्या होगा? लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन. ओके, एंड इफ R सबसेट ऑफ R1 ज्वाइन R2 ज्वाइन डैश डैश Rn देन योर डिकम्पोजिशन इज लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन. तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक टेबल लेते हैं. तो ये आपका रिलेशनल टेबल है मीन्स रिलेशनल स्कीमा. ठीक है, तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या है? A B एंड C. और जो हमारे टपल्स हैं वो है 1 1 1 1 3 1 3 1 4 3 3 4 एंड 2 3 4. तो लेट्स डिकम्पोज R इंटू R1 AB एंड R2 BC. ओके, देन योर फर्स्ट रिलेशन इज R1 AB एंड सेकेंड वन इज R2 BC. तो ए बी में क्या क्या आया आपका? 1 1 1 3 3 1 3 3 एंड 2 3. ओके, एंड बी सी में क्या क्या है? 1 1 1 1 3 4. बी सी में आपका है वेट 1 1 एंड बी सी में है आपका 1 1 3 1 3 1 1 4 3 4 एंड 3 4. ये आपका है. ओके, तो नाउ R1 ज्वाइन R2 जब हम करते हैं तो R1 ज्वाइन R2 जो है उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है. ठीक है, इस वीडियो में भी मैं इसके लिंक डाल दूंगी ज्वाइन ऑपरेशन का. तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी सी ब्रैकेट सिग्मा R1 क्रॉस R2 R1 डॉट बी बराबर R2 डॉट बी. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज्वाइन ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन वाली वीडियो है. ठीक है, उस पर जाके आप ज्वाइन ऑपरेशन के बारे में भी अच्छे से समझ सकते हैं. तो प्लीज़ वॉच दिस. सो R1 ज्वाइन R2 हम कैसे निकालेंगे? हमें सबसे पहले क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है R1 क्रॉस R2. तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देता है? क्रॉस प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम रिजल्ट जो हो सकता है R1 एंड R2 के बीच में वो सारे पॉसिबल रिजल्ट्स दे देता है. ओके, देन उसके ऊपर हमें क्या करना है? सेलेक्शन ऑपरेटर का यूज करना है. R1 डॉट बी बराबर R2 डॉट बी. मतलब
क्रॉस प्रोडक्ट में से वैसे रिलेशन हमें चूज करने हैं जहाँ पे R1 रिलेशन का जो B है वो इक्वल हो R2 रिलेशन के B के। ओके, एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा उस पर हम प्रोजेक्ट करेंगे। ABC मीन्स हमें A कॉलम, B कॉलम एंड C कॉलम तीनों के डाटा रिजल्ट में आ जाएंगे। सो एग्जाम जो हमने किया था प्रोजेक्शन, उसका जो रिजल्ट है नेचुरल ज्वाइन रिजल्ट, वो क्या आएगा? ये आएगा ABC 111 114 131 134 311 314 331 334 एंड 231 234। नाउ जो मेन रिलेशन था RABC वो क्या था? उसमें 111 था, यानी ये वाला आपका जो टपल है वो था। दूसरा था 131 यानी दिस वन। ओके, नाउ 314 so this one, and 334 this one, and 234 this one। तो ये सारे टपल्स हमारे रिजल्ट में आ रहे हैं, बट कुछ ऐसे टपल्स हैं रिजल्ट में जो हमारे R रिलेशन में नहीं है। सो यहाँ पे R आपका सबसेट है R1 ज्वाइन R2 का। तो ये डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसी ज्वाइन। मीन्स जो भी अगर R है सबसेट R1 ज्वाइन R2 का, तो आपका जो डिकम्पोजिशन है वो क्या होगा? लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। नाउ अब हम दूसरा सेम रिलेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो नाउ R डिकम्पोज इंटू R1AB एंड R2AC। इसके पहले हमने क्या किया था? R1AB एंड R2BC में डिकम्पोज किया था, और इस बार हम क्या कर रहे हैं? R1AB एंड R2AC में डिकम्पोज कर रहे हैं। तो AB में कौन कौन से, यहाँ देखो R रिलेशन यहाँ दिया हुआ है। तो AB में क्या क्या आ जाएगा? 11 13 31 33 एंड 23। सो दिस वन। एंड AC हमें A एंड C कॉलम लेना है R2AC में। तो AC में क्या क्या आ रहा है आपका? 11 है एंड 34 एंड 24। 11 दो बार है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, दो बार 11 हो गया। ओके, नाउ 34 भी आपका दो बार है, सो 34 ओनली एंड 24, सो 24। तो दो रिलेशन में हमने इसे डिकम्पोज कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो AC है उसमें A जो है वो कैंडिडेट की का काम कर रहा है। क्यों? आप देख सकते हो सारे टपल्स इसके A के डिफरेंट है। ओके, यानी सारी वैल्यू डिफरेंट है, यानी ये C एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है। ओके, तो A इज की फॉर सेकेंड रिलेशन बिकॉज नो डुप्लीकेट। A में आपका कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, तो A आपका सेकेंड रिलेशन का की है। नाउ अब R1 ज्वाइन R2 हम करेंगे। तो R1 ज्वाइन R2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? प्रोजेक्शन ऑफ ABC ब्रैकेट सिग्मा R1 डॉट ए इक्वल टू R2 डॉट ए ब्रैकेट R1 क्रॉस R2। तो सबसे पहले इसमें हम कौन सा रिलेशन करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बिटवीन R1 एंड R2। आफ्टर दैट हम सेलेक्ट ऑपरेशन का यूज करते हैं, मीन्स R1 डॉट ए इक्वल टू R2 डॉट ए, ये आपका सेलेक्शन का कंडीशन है। ओके, तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी रिजल्ट है। ठीक है, तो अगर R1 का A एंड R2 का इक्वल होगा वही सारे रिजल्ट्स आएंगे। एंड आफ्टर दैट हम प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ABC, यानी A एंड B एंड C कॉलम में जो भी रिजल्ट होगा वो सारे हमारे रिजल्ट में आ जाएंगे। तो इस R1 ज्वाइन R2 का हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ABC। अगर आपको ज्वाइन ऑपरेशन ज़्यादा डिटेल से समझना है तो प्लीज़ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर पे जाके अब वीडियो को वॉच करिए। सो ABC 111 131 314 334 एंड 234। तो हमारा जो R1 ज्वाइन R2 है उसका रिजल्ट क्या आएगा? ये आएगा। तो आप देख सकते हो कि जो R था हमारा, अब देखो R में भी हमारे R जो रिलेशन हमने लिया था उसमें भी हमारे कौन कौन से टपल्स थे? 111 131 314 334 एंड 234। ठीक है, और यहाँ भी आपके वही सारे रिजल्ट है 111 131 314 334 एंड 234। सो आपका जो R रिलेशन है वो इक्वल है R1 ज्वाइन R2 का। सो हियर R इक्वल टू R1 ज्वाइन R2, इसलिए डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। नाउ कंडीशन फॉर लॉसलेस ज्वाइन। आपका लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन का कंडीशन क्या है? ओके, तो कॉमन एट्रीब्यूट्स बिटवीन बोथ रिलेशन, दोनों रिलेशन के बीच कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। पहला तो यही कंडीशन है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है?
common attribute between both relation means R1 intersection R2. Okay, and common attribute between R1 and R2 should be super key or candidate key of either R1 or R2 or both. So common attribute जो भी होगा आपका R1 and R2 के बीच में जो भी common attribute होगा, जैसे यहाँ पे हमने जो लिया था इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, फर्स्ट वाले में हमने ए बी एंड बी सी में डिकम्पोज किया था. ठीक है, तो जो बी था वो किसी का भी कैंडिडेट की नहीं था, मतलब कॉमन एट्रीब्यूट तो बी था बट वो किसी भी R1 एंड R2 का आपका कैंडिडेट की नहीं था. लेकिन जब हमने R1 ए बी एंड R2 ए सी में डिकम्पोज किया तो जो ए है वो कैंडिडेट की था किसका, R2 का. ओके, मीन्स R2 रिलेशन का ए जो था वो कैंडिडेट की था. ओके, तो इसलिए हमारा अब ये कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन R1 एंड R2 शुड बी सुपर की और कैंडिडेट की ऑफ ईदर R1 और R2 और बोथ. या तो वो R1 का कैंडिडेट की होना चाहिए या तो R2 का या फिर दोनों का. ओके, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई देन डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन. तो अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मीन्स कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन बोथ रिलेशन आपका जो है शुड बी कैंडिडेट की ऑफ ईदर R1 और R2 और बोथ. तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो आपका जो डिकम्पोजिशन है वो क्या है, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन. इन एग्जाम आपके जो एग्जाम आते हैं चाहे वो गेट के एग्जाम हो या फिर कोई भी बीटेक के कॉलेज वाले एग्जाम्स हो, तो उसमें क्या होता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया रहता है डाटा के जगह पे. ओके, सो इन एग्जाम गिव फंक्शनल डिपेंडेंसी इंस्टेड ऑफ गिविंग डाटा. सो हम उसी टाइप के एग्जाम्पल्स लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फर्स्ट आर ए बी सी रिलेशन है आपका दिया हुआ एंड ए डिटरमाइन सी इज फंक्शनल डिपेंडेंसी आर रिलेशन का. ओके, सो आर ए बी सी ए डिटरमाइन सी डिकम्पोज इंटू R1 ए बी एंड R2 बी सी. देन लॉसलेस और लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन वॉट. तो आपको फाइंड क्या करना है कि ये लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन है या लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन. तो हाउ कैन यू फाइंड, अभी मैंने जो आपको बताया था कंडीशन फॉर लॉसलेस ज्वाइंट, हम वो चेक कर लेंगे क्या ये उसे सेटिस्फाई करता है. अगर सेटिस्फाई करता है तो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन, अदरवाइज लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन. सो R1 इंटरसेक्शन R2, R1 एंड R2 में क्या कॉमन है, B कॉमन है. ओके, सो B हो गया. सो परफॉर्म B क्लोजर. B क्लोजर इजकल टू B. B क्लोजर क्या है, B, क्योंकि रिलेशन में कहीं भी आप देख सकते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी में B कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो B क्लोजर से B को ही फाइंड कर पाएगा. सो B इज नॉट सुपर की ऑफ R1 एंड B इज नॉट सुपर की ऑफ R2. B आपका किसी भी R1 AB एंड R2 BC दोनों में है बट किसी का भी सुपर की नहीं है. सो B क्लोजर इजकल टू B, B नॉट डिटरमाइनिंग ऑल एट्रीब्यूट्स, इसलिए डिकम्पोजिशन इज लॉसी ज्वाइंट. तो ये ना तो R1 का सुपर की है ना ही R2 का सुपर की है. ओके, और दोनों का तो है ही नहीं, तो फिर ये आपका किसी भी एट्रीब्यूट को फाइंड भी नहीं कर पा रहा है. तो आपका जो डिकम्पोजिशन है वो क्या, लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन हो जाएगा. अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. आर ए बी सी ए डिटरमाइन सी डिकम्पोज्ड इनटू R1 ए बी एंड R2 ए सी. तो यहाँ पे आपको सेम, यहाँ पे भी आपको वही फाइंड करना है कि लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन है या लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन. तो हियर R1 इंटरसेक्शन R2 इजकल टू A. आप देख सकते हो यहाँ दोनों में A है, सो A आपका कॉमन एट्रीब्यूट है. सो फाइंड A क्लोजर. A क्लोजर बराबर ए सी है. ठीक है, क्योंकि A खुद को तो फाइंड करेगा ही एंड C को भी डिटरमाइन कर रहा है, तो A क्लोजर आपका ए सी है. तो एक तरह से ये R2 रिलेशन है उसके सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, राइट. सो आपका A जो है वो क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा और सुपर की हो जाएगा R2 रिलेशन का. ओके, A क्लोजर डिटरमाइनिंग ऑल क्लोजर ऑफ सेकेंड रिलेशन R2. So A is super key of R2. So this decomposition is lossless joint decomposition. तो आपका ये decomposition क्या होगा, lossless joint decomposition. क्यों, क्योंकि इसने lossless joint decomposition का जो कंडीशन था कि जो भी ये R1 इंटरसेक्शन R2 होगा वो उस R1 इंटरसेक्शन R2 का जो भी होगा दोनों के बीच कॉमन एट्रीब्यूट. ओके, वो आपका क्या करना चाहिए, सेकेंड रिलेशन या तो फर्स्ट रिलेशन या तो फिर दोनों रिलेशन का सुपर की या कैंडिडेट की होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे ए आपका कॉमन
एट्रीब्यूट है बिटवीन R1 एंड R2 एंड इसलिए ये आपका सारे एट्रीब्यूट्स को भी फाइंड कर रहा है R2 के. So A is super key of R2 and this decomposition is lossless join decomposition. So come to another example and here RABCD आपका एक रिलेशन दिया हुआ है एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी A determining B, C determining D and B determining C. So decompose into R1AB and R2CD. तो सबसे पहले इसके फर्स्ट हियर आप जो इस R1AB एंड R2CD में इसे डिकम्पोज करना है. तो यहाँ पे भी आपको फाइंड करना है कि जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन है या लॉसी ज्वाइन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि R1AB एंड R2CD में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन बिटवीन बोथ द रिलेशन. सो R1 ज्वाइन R2 इक्वल टू R1 क्रॉस R2 मीन्स आपका जो भी R1 ज्वाइन R2 का ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, मेनली R1 क्रॉस R2, क्योंकि जब आप सेलेक्शन करोगे तो दोनों के बीच कुछ कॉमन तो है नहीं, तो हमारा जो भी रिजल्ट होगा वो R1 क्रॉस R2 होगा. सो दिस इज डेफिनेटली लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन. तो ये डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन. क्यों, क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 आपका एम्प्टी था. ओके, सो दिस डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज लॉसी. नाउ कम इसी क्वेश्चन में RABCD है, A डिटरमाइनिंग B, C डिटरमाइनिंग D एंड B डिटरमाइनिंग C. तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डिकम्पोज इनटू R1AB एंड R2BCD. ठीक है, और आपको यहाँ पे भी चेक करना है कि लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन है या लॉसी ज्वाइन. सो टेक R1 इंटरसेक्शन R2. तो R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा क्या है, B है, दोनों में कॉमन. ओके, सो R1 इंटरसेक्शन R2 क्लोजर जब हम निकालते हैं तो B क्लोजर B, C एंड D. QBCD आप फंक्शनल डिपेंडेंसी में चेक कर सकते हो. यहाँ पे B है आपका, वो C को फाइंड कर पा रहा है, अब खुद को तो करेगा ही, एंड C डिटरमाइनिंग D. सो B किसको किसको फाइंड कर पाएगा, C को एंड D को. सो B क्लोजर आपका है B, C एंड D. चूँकि B क्लोजर डिटरमाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन R2, सो दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन. अब यहाँ B क्लोजर जो है वो आपके सेकेंड रिलेशन R2 के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है. ओके, सो ये B जो है वो आपका की हो जाएगा सेकेंड रिलेशन का, इसलिए दिस डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन. नाउ थर्ड, उसी क्वेश्चन में थर्ड था R1AB, R2BC एंड R3CD. तो क्वेश्चन हमारा आप एक बार फिर से देख लो. इसमें जो रिलेशन था वो क्या था, RABCD, और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो A डिटरमाइनिंग B, C डिटरमाइनिंग D एंड B डिटरमाइनिंग C. ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ इट इज़ मोर देन टू R1AB, R2BC एंड R3CD में पहले तो डिकम्पोज किया गया, तो अब हमें चेक करना है कि लॉसलेस ज्वाइन है या लॉसी ज्वाइन. ओके, सो इफ़ इट इज़ मोर देन टू रिलेशन देन चेक फॉर एवरी टू रिलेशन. जब भी आपका दो से ज़्यादा रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको हर दो रिलेशन को ज्वाइन करना होगा एंड देन चेक करना होगा. तो सबसे पहले हम R1AB एंड R2BC को करते हैं. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, आप चेक देख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये. RI एंड RJ एनी टू रिलेशन मर्ज इनटू RIJ ओनली इफ RI इंटरसेक्शन RJ डज नॉट इक्वल टू 5 एंड RI इंटरसेक्शन RJ डिटरमाइंस RI. ओके, सो RI इंटरसेक्शन RJ शुड बी सुपर की ऑफ फर्स्ट रिलेशन और RI इंटरसेक्शन RJ डिटरमाइंस RJ, या फिर आप समझ सकते हो RI इंटरसेक्शन RJ शुड बी सुपर की ऑफ सेकंड रिलेशन. तो इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर मैच करेगा इन दोनों में से देन ओनली आप RI एंड RJ को मर्ज कर सकते हो. ठीक है, सो RABCD में हमने किस में डिकम्पोज किया था, R1AB, R2BC एंड R3CD में. तो आप R1 एंड R3 के बीच हम चेक करते हैं, तो क्या कुछ भी कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. कॉमन किसके बीच है, R1AB एंड R2BC के बीच में. तो हम सबसे पहले R1 एंड R2 को मर्ज करेंगे. R1 एंड R3 नो कॉमन. नाउ फॉर R1 एंड R2, R1AB, R2BC B कॉमन है. सो B क्लोजर आपका क्या है, BCD. ठीक है, तो BCD आपका B क्लोजर था, इसलिए B आपका सुपर की ऑफ R2 हो जाएगा, क्योंकि ये B और C दोनों को फाइंड कर पा रहे हैं. तो मर्ज बोथ R1 एंड R2, इसलिए हम दोनों को मर्ज कर लेंगे. तो दोनों को हमने मर्ज कर लिया, तो जो रिलेशन है क्या हुआ, R1 to ABC एंड सेकेंड R3CD हो गया. सो C क्लोजर अब हम फाइंड करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच C कॉमन है.
सी क्लोजर बराबर सी डी। क्यों सी डी? अब यहाँ मेन क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या था? ए डिटरमाइनिंग बी, सी डिटरमाइनिंग डी एंड बी डिटरमाइनिंग सी। तो सी डी को फाइंड कर पा रहा है तो सी क्लोजर क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो सी क्लोजर सी डी है, इसका मतलब क्या हुआ? सी इज सुपर की ऑफ R3, राइट? सो मर्ज बोथ R12 एंड R3। सो R12 ABC, R3 CD, तो दोनों को मर्ज करते हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो R123 ABCD। तो देन लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन, इसलिए आपका ये जो डिकम्पोजिशन है वो क्या हो गया? लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि हर दो रिलेशन में हमने चेक किया तो जो हम मर्ज कर पा रहे थे, मर्ज क्यों कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों के बीच में वो एक रिलेशन को फाइंड कर पा रहा है। सो वो किसी भी एक रिलेशन का सुपर की है। तो इस तरह से हमने इस सबको मर्ज कर लिया और ये हमारा जो डिकम्पोजिशन है ये लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन हो गया। एक और एग्जांपल आपको समझा दे रही हूँ, इससे क्या होगा कि आपके जो टोटल कंसेप्ट है लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन का वो क्लियर हो जाएगा। सो टेक एन एग्जांपल, आर ए बी सी डी ई एफ is relation and functional dependency are AB determining C, BC determining A, AC determining B, B determine D, E determine F and AD determine E। सो यहाँ पे सबसे पहले हम AB को लेके देखते हैं, AB क्लोजर निकालते हैं। और हाँ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। डिकम्पोज इंटू R1AB, R2CD, R3ABCD एंड R4DEF। तो चेक क्या करना है? चेक लॉसलेस ज्वाइंट और लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। एंड बी में आपका है सेकंड क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट, डिकम्पोज इनटू R1AB, R2CD, R3ABCD एंड ये तो सेम ही क्वेश्चन है, सॉरी बी क्वेश्चन कहीं और होगा। बी है ये आपका, डिकम्पोज इनटू R1ABC, R2BD, R3ADF, चेक वेदर इट इज लॉसलेस और लॉसी ज्वाइंट डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन को चेक करते हैं, दिस वन को, जिसमें आपको क्या डिकम्पोज किया था? R1AB, R2CD, R3ABCD एंड R4DEF। यहाँ पे हम R1AB एंड R2CD करते हैं और R3ABCD, R4DF। R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा एम्प्टी है, ठीक है, तो ये हम मर्ज नहीं कर सकते। अब R2 एंड R3 को चेक करते हैं। तो R2 इंटरसेक्शन R3 आपका क्या? CD क्लोजर है। तो ये क्या CD क्लोजर क्या डिटरमाइन कर पा रहा है? CD को डिटरमाइन करेगा ही, ठीक है। तो CD क्योंकि C और D इसमें है ही तो CD तो होगा ही। ओके, तो CD क्लोजर आपका दोनों के बीच कॉमन है और कॉमन एट्रीब्यूट सेकेंड रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, राइट। सो CD आपका R2 का कैंडिडेट की हो जाएगा, ठीक है, और सुपर की जो भी आप बोलो, ठीक है, सुपर की हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों रिलेशन को मर्ज कर सकते हैं। सो R2 एंड 3 क्या हो गया? इक्वल टू ABCD, ABCD इसमें ऑलरेडी है एंड CD इसमें भी है तो ABCD हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास कितने रिलेशन हो गए? R1AB, R23 ABCD एंड R4DEF। सो R1 इंटरसेक्शन R23 चेक करते हैं। तो इन दोनों का जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो क्या? AB है, राइट। सो AB क्लोजर हम फाइंड करते हैं। तो AB क्लोजर क्या क्या फाइंड कर पा रहा है? ABCDEF। अब मैं आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी एक बार दिखा दूँ कैसे फाइंड कर पा रहा है। AB क्लोजर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था फंक्शनल डिपेंडेंसी, AB आपका C को डिटरमाइन कर रहा है, राइट। तो हमारा जो AB क्लोजर है उसमें AB एंड C तो हो ही गया ना, इसमें ABC है, ओके। अब B आपको D को फाइंड कर पा रहा है तो D भी हो गया, ठीक है। अब इसमें AB एंड CD हो गया ना, इसमें AC जो है वो B को फाइंड कर पा रहा है तो B तो है ही, एंड जो BC है वो A को फाइंड कर पा रहा है तो A तो है ही, ठीक है। अब D है, A एंड D, AD आपका E को फाइंड कर पा रहा है तो E भी हो गया और E F को तो F भी हो गया। मीन्स AB क्लोजर find all attribute A B C D and E F। now AB क्लोजर आपका A B C D E F हो गया। सो अब हम R1 और R2 दोनों को मर्ज कर सकते हैं। तो R1 2 3 हो गया हमारा A B C D, ओके। नाउ अब हमारे पास कितने रिलेशन बचे? R1 2 3 A B C D, क्योंकि ये दोनों मर्ज हो गया, एंड R4 D E F, दो रिलेशन अब बचे। अब इन दोनों के बीच कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? D है, ओके। सो D क्लोजर हम फाइंड करते हैं तो D है, तो D इज नॉट सुपर। सो हमारा क्या था यहाँ पे? R1 2 3 ABCD एंड R4 DEF। तो D क्लोजर इन दोनों के बीच
मतलब दोनों के बीच कॉमन क्या है, डी है आपका। सो R1 इंटरसेक्शन R1 2 3 इंटरसेक्शन R4 क्या है, डी है। सो डी क्लोजर चेक करते हैं, तो डी क्लोजर हमारा क्या होगा, डी होगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका दिया हुआ था। सो यहाँ आप देख सकते हो कि डी किसी भी चीज़ को फाइंड नहीं कर पा रहा है। कहीं पे भी लेफ्ट हैंड साइड में डी है, नहीं है। यहाँ पे ए डी साथ में है, सिंगल डी नहीं है। सो डी किसी भी एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर पा रहा। ओके, सो डी क्लोजर आपका क्या होगा, डी होगा। सो डी इज नॉट सुपर की ऑफ एनी वन ऑफ दिस R1 2 3 एंड R4। सो लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन, क्यों, क्योंकि डी आपका सुपर की नहीं है दोनों में से किसी भी रिलेशन का। तो फाइनली आप देख सकते हो कि हम इन दोनों को मर्ज इसलिए नहीं कर सकते। सो हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो क्या हो जाएगा, लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ वॉच माई ऑल वीडियोज। ओके, सो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड जिन्होंने भी लाइक एंड सब्सक्राइब किया है उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, many thanks. Okay, so thank you friends and all my students. Okay, so प्लीज़ मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊँ आपके लिए, देन प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप वॉच कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।